स्टूडेंट्स, आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रत, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो, मौलिक अभिग्रत जो पोस्टुलेट होते हैं वो क्या होते हैं। पोस्टुलेट में ये होता है कि ऐसे नियम देना। अब देखो, इसको क्यों नहीं बोला कि क्वांटम यांत्रिकी के नियम। नियम क्या होते हैं? जस्टिफिकेशन होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से किसी भी चीज को प्रूफ कर दिया अपन ने, जैसे केपलर का नियम है, न्यूटन की गति के नियम है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इनको आप मौलिक अभिग्रत नहीं बोल सकते। फिजिक्स के अंदर मौलिक अभिग्रत वे होते हैं, फंडामेंटल पोस्टुलेट, जिनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी पहले साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके बारे में थ्योरी बनाई कि कुछ चीजों के बारे में जानने की इच्छुक है, और इस प्रकार से बनाई कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती होंगी। यानी अपने माइंड से कोई चीज की कल्पना की और उसके बाद में उसकी मैथमेटिक्स बनाई और इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो कोई भी नियम का अगर एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी प्रायोगिक सत्यापन अगर नहीं है, तो उसको आप नियम नहीं कह सकते, उसको अभिग्रत कहेंगे। यानी किसी चीज को बिना प्रैक्टिकल के थोपना, तो उसको अपन कहेंगे मौलिक अभिग्रत। तो अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ऐसी थ्योरी बनाई गई जिनका कहीं पर भी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी उनका कोई भी प्रायोगिक सत्यापन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो चीजें हैं वो सही पाई गई, और उनका बाद में अगर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वास्तव में वो जो थ्योरी बनी थी, कल्पना की थी जिस थ्योरी की, वो सही हुए। और जिस थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन हुआ थ्योरी बनने के बाद में, उसको मौलिक अभिग्रत कहा गया। तो अपने क्वांटम मैकेनिक्स के मौलिक अभिग्रत क्या क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, क्वांटम मैकेनिक्स यह मानते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल अगर ये गति करेगा तो इस कण के साथ क्या रहेगी? एक तरंग रहेगी, और इस तरंग का किसी विशेष भाग के अंदर होना फिक्स नहीं है कि तरंग है वो किस स्थान पर है। लेकिन अपनी फिजिक्स ये मानती है कि तरंग के उस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी जहां पर कण है, यानी कण के आसपास तरंग के पाए जाने की प्रायिकता है वो सर्वाधिक होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पहला फंडामेंटल जो पोस्टुलेट है, पहला जो मौलिक अभिग्रत है, इसका अपन डिस्कस करें तो क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गतिशील कण के संगत क्या होता है कि तरंग होती है, और उस तरंग को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तरंग फलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तरंग फलन को साई आरटी से लिखते हैं। अपनी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी कण गतिशील है, उस गतिशील कण के साथ में एक तरंग है, और उस तरंग को किससे डिनोट करते हैं? अपन साई से डिनोट करते हैं। और ये जो साई है, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो सबसे पहला फंडामेंटल पोस्टुलेट यही है। पहला मौलिक अभिग्रत क्या होगा? प्रत्येक गतिशील कण के संगत क्या होगा? एक तरंग फलन होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है अपने से कंफर्म। प्रत्येक गतिशील कण के संगत, प्रत्येक गतिशील कण के संगत एक तरंग फलन होता है। प्रत्येक गतिशील कण के संगत क्या होता है कि तरंग फलन होता है, और इस तरंग फलन को किससे डिनोट करते हैं अपन? साई आरटी से व्यक्त करते हैं। यानी जो साई है तरंग फलन, कोई भी गतिशील कण के साथ जो तरंग है उसको किससे डिनोट करेंगे? अपने फलन के द्वारा व्यक्त करेंगे, जिसे तरंग फलन कहा जाता है, वेव फंक्शन कहा जाता है। उस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साई आरटी से। यानी एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव, दिस
wave represented by a wave function psi rt, और this function psi is the function of position and time, ये स्थिति और समय का फंक्शन होता है। तो ये पहला फंडामेंटल पोस्टुलेट है, यानी प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग होगी, लेकिन इस तरंग का जो तरंग फलन होता है वो साई आरटी होता है। फंडामेंटल पोस्टुलेट में आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है कि विदाउट एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन, यानी बिना प्रायोगिक सत्यापन की थ्योरी बनाना ही मौलिक अभिग्रत है। तो इस चीज को आपने पढ़ना है कि अभिग्रत का, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि बोर के परमाणु के मौलिक अभिग्रत। तो बोर सर ने क्या किया था, पहले थ्योरी बनाई, उसके बाद में उनका एक्सपेरिमेंट किया। तो उसको आप बोर के नियम नहीं कह सकते, बोर के मौलिक अभिग्रत कहेंगे उनको, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन के कोई थ्योरी अगर थोपी जाती है तो उसे अपन मौलिक अभिग्रत कहेंगे। सेकंड फंडामेंटल पोस्टुलेट क्या है कि ये जो तरंग फलन है साई आरटी, इसके मापांक का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ मोड, यानी इसका जो मापांक करें अपन मोड और उसका स्क्वायर करें तो ये प्रायिकता को व्यक्त कर देगा। यानी तरंग फलन की जो प्रायिकता होगी वो कैसे निकलेगी, तरंग फलन लीजिए, उसका मोड कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, यानी तरंग फलन साई आरटी के मापांक का वर्ग, यानी साई आरटी जो है इसके मापांक का वर्ग, तरंग फलन साई आरटी के मापांक का वर्ग प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहलाता है। दूसरा फंडामेंटल पोस्टुलेट ये बनाया गया कि आप प्रायिकता किससे डिनोट करोगे, तरंग फलन के मापांक का आप स्क्वायर करोगे तो उस फंक्शन की क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। तो ये अपना सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट की अपन बात करें, देखो एक एक पोस्टुलेट अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रत्येक का एक अपनी जगह महत्व है। और ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीजें गलत हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हद तक ये चीजें बहुत ही डेवलप हुई हैं, उनका बाद में एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। तो पहला तो क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक गतिशील कण के साथ में एक तरंग फलन होता है जिसे साई आरटी से व्यक्त करेंगे। दूसरा, अगर इस साई आरटी के मापांक का आप वर्ग कर दे हो तो प्रायिकता कहलाएगी वो। थर्ड क्या है, अगर अपन कहें कि दो कण गतिशील है, एक कण के साथ में तरंग फलन साई 1 है, दूसरे कण के साथ में तरंग फलन साई 2 है, तो उनका रैखिक संयोजन, संयोजन का मतलब ऐड करना, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से अपन लिखेंगे, यदि दो तरंग फलन साई 1, ये आरटी का फंक्शन है, साई जहां भी लिखोगे आरटी का फंक्शन है, साई 1 तथा साई 2 है, तो इनका रैखिक संयोजन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन यानी जोड़ना, संयोजन क्या लिखोगे आप, साई इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करोगे, साई इक्वल्स टू साई 1 प्लस साई 2, लेकिन दोनों के गुणा के रूप में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे, तो इनका रैखिक संयोजन साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 होगा, यह आपको ध्यान रखना। और जहां C1 एंड C2 दोनों क्या हैं, कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या आइटा की फॉर्म में भी हो सकते हैं और बिना आइटा की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, दो तरंग फलन साई 1 और साई 2 हैं, तो इनका रैखिक संयोजन क्या होगा, साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, यानी साई 1 और साई 2 को ऐड करना है, इनके साथ में एक
कांस्टेंट अपने को लगाना है। ये अपने पास 3 मौलिक अभिग्रत हैं। अब अपन नेक्स्ट मौलिक अभिग्रत की बात करते हैं। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में मौलिक अभिग्रत है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन फोर्थ मौलिक अभिग्रत की बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी वेरिएबल है, कोई गणितीय चर है और गतिकीय चर है, डायनामिकल वेरिएबल है, उस गतिकीय चर को हमेशा एक ऑपरेटर के द्वारा लिखा जाएगा। यानी क्वांटम यांत्रिकी में किसी चर को, जैसे चर यहां बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो वेरिएबल है, चर है, वो क्या है, जैसे ऊर्जा है, संवेग है, और इस प्रकार से अपने पास कोई और भी हो सकता है, जैसे कोई पोजीशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एनर्जी है। तो कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आप एक ऑपरेटर के द्वारा लिखोगे, संकारक की सहायता से व्यक्त करेंगे। यानी क्वांटम यांत्रिकी में किसी गतिकीय चर यानी डायनामिकल वेरिएबल, गतिकीय चर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई की संकारक, जिनको अपन पढ़ चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक चर के साथ क्या होता है, एक संकारक होता है। क्वांटम यांत्रिकी में किसी गतिकीय चर को एक संकारक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। यह है इसका फोर्थ फंडामेंटल पोस्टुलेट। जैसे अपन बात करें, जैसे स्थिति का संकारक है पोजीशन। क्या बताया था मैंने, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स कैप, वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई कैप, जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड कैप। जिसके ऊपर कैप लगा रहता है वो ऑपरेटर होता है। ऐसे ही अपन बात करें संवेग की, तो संवेग का ऑपरेटर होता है पी कैप। और ऐसे ही अपन बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा का ऑपरेटर होता है ई कैप। तो अपन ये बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी वेरिएबल है अपने पास, जैसे स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, वेग है, ये सारी चीजें, इनको आप किसकी सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे, एक संकारक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। और देखो, कोई भी अपने पास अगर संकारक है, कोई भी अपने पास समूह है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जैसे किसी ग्रुप के अंदर काफी सारे पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल है वो काफी सारे हैं, तो उनका औसत मान ही प्रत्याशा मान कहलाता है। तो अपने फिजिक्स के अंदर किसी भौतिक निकाय का जो समूह है उसका मापन करने के लिए प्रत्याशा मान का उपयोग किया जाता है। औसत मान को ही अपन प्रत्याशा मान बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। प्रत्येक भौतिक निकाय का प्रत्याशा मान किसको बोलते हैं, औसत मान को ही बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज जो वैल्यू होती है उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। प्रत्येक भौतिक निकाय का प्रत्याशा मान होता है। कोई भी अपने पास फिजिकल सिस्टम है, देखो प्रत्याशा मान औसत मान होता है। औसत मान हमेशा निकलता है किसी ग्रुप का, निकाय का। तो प्रत्येक भौतिक निकाय का प्रत्याशा मान होता है। जैसे ए कैप का प्रत्याशा मान आपको चाहिए, तो इसको क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप। फॉर्मूला क्या है, समाकलन साई, जिसका निकालना है उसको बीच में लिखते हैं इनटू साई स्टार, और आयतन समाकलन डिवाइडेड बाई ए कैप के अलावा जो क्वांटिटी बच गई, यानी साई इंटू साई स्टार और डीवी। ये इसका क्या होता है, प्रत्याशा मान होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें कि प्रत्याशा मान के बाद में ऑर्थोगोनलिटी जो है वो मौलिक अभिग्रत नहीं है।
तो ये 5 अपने पास फिजिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मौलिक अभिग्रत हैं। इसके अलावा भी कई सारे मौलिक अभिग्रत हैं, लेकिन आपको विशेष 5 कम से कम मौलिक अभिग्रत ध्यान में रखने हैं। फंडामेंटल जो पोस्टुलेट है अपने काम के, ये 5 ही हैं। इन 5 को अपने को ध्यान में रखना है। पहला अपने को क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक गतिशील कण के साथ जो तरंग होती है उसको तरंग फलन साई के द्वारा व्यक्त करेंगे। दूसरा, अपने पास अगर दो तरंग फलन साई 1 और साई 2 है तो इनका रैखिक संयोजन जो होगा साई इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे और गुणा में C1 और C2 कांस्टेंट होंगे। उसके बाद में अपन ने थर्ड क्या देखा था कि कोई भी अपने पास ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी वेरिएबल को है एक ऑपरेटर की सहायता से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी वेरिएबल है उसको अपन एक ऑपरेटर की सहायता से व्यक्त करेंगे। जैसे स्थिति का चाहिए तो आपको x कैप, y कैप, z कैप जो भी कर सकते हो। और एक अपन ने तरंग फलन का जो मापांक का वर्ग होता है वो प्रायिकता कहलाएगा। और लास्ट में प्रत्येक भौतिक निकाय है, कोई फिजिकल सिस्टम है, उस फिजिकल सिस्टम का क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निम्न सूत्र से दी जाती है।